एक बात आपकी ठीक है कि बहुत सारे लोग जो पहली बार कहानी लिखने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, उन्हें कई बार एक भय सताता है कि क्या वो कहानी लिख पाएंगे, कहानी का फॉर्मेट क्या होता है। शायद लपरेक का कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन उसमें कहानी है और वो कहानियाँ ही हर लपरेक को एक अलग फॉर्मेट में बदल देती हैं। लोग जब प्रेम के क्षणों में होते हैं और इस शहर के या किसी गांव के किसी हिस्से से भटक रहे होते हैं, पूरा समाज हमारे आसपास होता है, तो उस दौरान जो आप काल्पनिक वार्तालाप करते हैं और वास्तविक वार्तालाप करते हैं, वो सब कहानियों का आधार है। और भी बहुत सारे लोग उसके प्रतिक्रिया में, उसके असर में फेसबुक पर लिखने लगे। वैसी बातें वो दूसरे तरीके से कर ही रहे थे, लेकिन एक प्रेम के लिहाज से लिखना वो एक चलन सा बना है। रीडर के बारे में मैं नहीं कह सकता कि रीडर किस तरह का है। ज़्यादातर मुझे लगा कि पहली जो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि उसके हिसाब से वो लोग हैं जो हिंदी से किन्हीं ख़ास परिस्थितियों के कारण दूर हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि शायद वो गंभीर उपन्यास या बिल्कुल साहित्य के अनुशासन में लिखी गई कहानियों को पढ़ने से वो घबरा रहे थे। तो एक तरह से उन्हें एक कुशन मिला है। बहुत सारे लोग गैर हिंदी भाषी लोग हैं जो लपरेक को खरीद रहे हैं। नए लेखक को हम क्या संदेश दें, हम खुद ही अभी पुराने नहीं हुए हैं, तो ज़रूरी है कि जो पुराने लेखक हैं वो हमें कुछ संदेश दें कि जो हम लिख रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसमें वो बात है, वो रवानी है, वो रवानगी है। पर ये योजना जो थी वो सत्यानंद के दिमाग की उपज थी और बिल्कुल नई कहानियाँ थी, लेकिन किताब बन सकती है, इसे पाठकों के बीच ले जाया जा सकता है, ये उनकी सोच थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदी के प्रकाशक भी नई नई चीज़ों को आजमाना चाहते हैं। वो पुरानी चीज़ों को छेड़े बिना, उनका अनादर किए बिना नई चीज़ों के साथ वो प्रयोग कर रहे हैं। इतना जोखिम दिखाया है तो प्रकाशक भी धीरे धीरे बदल रहे हैं और वो शायद अब इस चीज़ को देख रहे हैं कि फेसबुक और ट्विटर की जो दुनिया है उनसे कोई साहित्य के लिए या पठन पाठन के लिए कोई संभावना निकलती है कि नहीं निकलती है।